नमस्कार। जय हिंद सभी को। और कैसे हैं आप सब। आज फिर से स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पर देखिए हम आज 6th क्लास लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें 251 से 300 तक क्वेश्चन रहेंगे। और बच्चों जोर लगा के मेहनत कीजिए बिल्कुल, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड भी निकलने शुरू हो चुके हैं। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? हाउ इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर्ड? कैरेट, ग्राम, किलोग्राम, लीटर। तो बच्चों देखो, लीटर में तो आएगा ही नहीं ना, ये दोनों आएंगे। क्या आएगा? कैरेट। क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है ना, वो 24 कैरेट का होता है। और 24 कैरेट के अंदर 22 कैरेट जो हैं ये सोनार यूज करते हैं गोल्ड स्मिथ। और 2 कैरेट जो होता है बच्चों, वो मिलावट की जाती है, ताकि सोना बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है। ठीक है। और इसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, ताकि इसके डिज़ाइन बन सकें, नहीं तो ये टूट जाता है। तो आभूषण तभी बनते हैं जब थोड़ी सी मिलावट की जाती है। हॉलमार्क जो बोलते हैं उसके अंदर श्योरिटी दी जाती है कि 91.6 या 2 जो भी उनकी मेजरिंग वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग कि इतने % गोल्ड की गारंटी है। बाकी कुछ भी इसके अंदर जो मिला हुआ है वो कॉपर या सिल्वर मिलाया जाता है, ताकि वो हार्ड हो जाए। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्योर गोल्ड यदि पूछे तो 24 कैरेट का होता है। और सुनार कितने कैरेट का यूज करते हैं? 22 का। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का स्थायी अपरूप कौन सा है? विच इज द स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन? ग्रेफाइट, डायमंड, कोल या बेकेलाइट? तो बच्चों बेकेलाइट प्लास्टिक होती है, तो यहाँ पर डायमंड नहीं आएगा ना कोल आएगा। क्या आएगा? ग्रेफाइट। क्योंकि डायमंड को ज़्यादा तापमान पर यदि हम गर्म करेंगे तो वो ग्रेफाइट में भी बदल सकता है, और दबाव के अंदर, ठीक है, प्रेशर के अंदर। लेकिन ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ये आंसर रहेगा, डायमंड नहीं करना। हाँ, यदि ये क्वेश्चन पूछे कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो डायमंड पे आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किससे प्रवाहित की जाती है? कुंडली, चालक, अवरोधक, इंसुलेटर। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा चालक। क्योंकि जो चालक होते हैं, जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो क्या होता है बच्चों? सिल्वर। ठीक है। तो जितनी भी मेटल होती हैं वो कंडक्टर होती हैं, बाकी किसी चीज में से बिजली नहीं गुजार सकते। हाँ, कुंडली के अंदर यदि हमने फ्लो करवाया तो वो मैग्नेट बनाने के लिए यूज होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो बच्चों क्या आएगी? लीवर। लीवर जो होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय, पिट्यूटरी, थायराइड ये नहीं आएंगी। हाँ, यहां पर यदि अंत 17वीं लिखा होता, अंत 17वीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? तो हमारा आंसर थायराइड हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। ठीक है। दूसरी सबसे छोटी कौन सी है? पिट्यूटरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? हाउ मेनी टीथ डज एन अडल्ट ह्यूमन हैव? 28, 30, 32 या 36? तो भाई इसके अंदर कितने दांत होते हैं? मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं जो अडल्ट होते हैं। छोटे बच्चों के अंदर अलग दांत होते हैं। ठीक है। और दूध के दांत कितने होते हैं? 20, मिल्क टीथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग कौन निर्धारित करता है? व्हाट डिटरमाइंस द कलर ऑफ द स्किन? पितरस। पितरस होता है बच्चों बाइल जूस। और हीमोग्लोबिन, मेलानिन, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण तो पेशाब का रंग पीला होता है। जो पेशाब होता है उसका रंग कैसा होता है बच्चों? पीला। ठीक है। मेलानिन के कारण हमारी त्वचा का रंग कैसा होता है? सांवला बोलते हैं, सांवला कलर है। ठीक है, गोरा कलर है। तो त्वचा का जो रंग है वो मेलानिन के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है, कांच किससे बनता है? तो देखो कांच क्या है? व्हाट इज ग्लास मेड ऑफ? चूना, सिलिका, चूना पाउडर, सीमेंट। तो इसमें हमारा आंसर बनेगा सिलिका। क्योंकि कांच का जो मुख्य घटक होता है वो सिलिका होता है, SI होता है। और ये ऐसा मेटालॉइड है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट मतलब भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 28%। ये बात भी आपको याद रखनी है। सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बच्चों, लाइम पाउडर। ठीक है। और चूना जो होता है, चूना भी यही होता है, CaO। चलो आ गया। चमगादड़ कौन सी प्रजाति में आता है? विच स्पीसीज डज ए बैट बिलोंग टू? पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, मछली। तो स्तनधारी आएगा, मैमल। मैमल की कैटेगरी के अंदर कौन आता है?
इसको चीरोपटेरोलॉजी बोलते हैं, चमगादड़ का जो अध्ययन होता है, और ये होता है बच्चों मैमल, स्तनधारी जीव होता है चमगादड़। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक? लेक्टोमीटर, अल्टीमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर। तो बच्चों देखो, जो लेक्टोमीटर होता है ये दूध की शुद्धता मापता है, दूध की शुद्धता, और अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ऊंचाई मापने वाला यंत्र क्या होता है? अल्टीमीटर। सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए होता है, भूकंप मापी, सेस्मिक वेव को मापता है ये, और बैरोमीटर वायु दाब को मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो हमारा आंसर क्या बन गया? सी, सिस्मोग्राफ, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? भूकंप, और भूकंप को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा रहेगा? सिस्मोग्राफ। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक? गुणसूत्र, जीन, डीएनए, आरएनए। देखो क्रोमोसोम तो नहीं होते, जीन होती है बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और डीएनए की भी क्रियात्मक इकाई, इसकी क्रियात्मक इकाई पूछे तो भी कौन सी रहेगी? तो रहेगी जीन। ये हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, सबसे मजबूत पेशी कहाँ की होती है? वेयर इज द स्ट्रोंगेस्ट मसल लोकेटेड? हाथ, जांग, दिल या जबड़ा? तो बच्चों जबड़े की होती है। टोटल जो मसल होती है हमारी बॉडी के अंदर 639 मसल होती हैं, और जो सबसे मजबूत मांसपेशी है वो मैसेटर होती है जबड़े के अंदर। सबसे बड़ी मांसपेशी पूछे तो हिप मसल होती है कूल्हे के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो जांग के अंदर होती है फीमर बोन। सबसे मजबूत भी वही होती है और सबसे बड़ी हड्डी भी होती है। सबसे छोटी हड्डी पूछे तो कान के अंदर स्टेपीज होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जबड़े के अंदर कौन सी होती है? मैसेटर, ठीक है। मैसेटर मसल जो है वो सबसे मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? विच मॉस्किटो कॉज मलेरिया? एडीज मच्छर से तो डेंगू होता है बच्चों। क्या होता है? डेंगू, ठीक है। एनाफिलीज से मलेरिया, हाँ ये ठीक है। इस आंसर का क्वेश्चन, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? एनाफिलीज। क्यूलेक्स के कारण क्या होता है? येलो फीवर। येलो फीवर क्या होता है? पीत जवर बोलते हैं। और टाइगर मच्छर से क्या होता है बच्चों? चिकनगुनिया, आपने सुना होगा। तो यदि ये अलग अलग मैंने लिखे हैं, यदि डेंगू पूछे तो एडिस मच्छर है, मलेरिया पूछे तो एनाफिलीज है, पीत जवर पूछे तो क्यूलेक्स है, और चिकनगुनिया पूछे तो टाइगर मच्छर है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्पीडोमीटर या बैरोमीटर। तो बच्चों देखो, लेक्टोमीटर से ही तो दूध की शुद्धता मापते हैं। हाइड्रोमीटर, ये हमारा आंसर हो चुका है। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। स्पीडोमीटर से स्पीड मापते हैं, और बैरोमीटर से वायु दाब, मैंने पहले भी बताया था ये। क्लियर पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार में पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज टू व्यू द रियर ऑब्जेक्ट इन अ कार? समतल दर्पण प्लेन मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कनकेव मिरर, गोल दर्पण राउंड मिरर। तो बच्चों उत्तल दर्पण आएगा। साइड मिरर आ जाए या पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए आ जाए तो आपका आंसर हमेशा कन्वेक्स मिरर रहेगा, उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण एक बड़ा एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक, और छोटी इमेज बनाता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन रस्ट फॉर्म ऑन आयरन? देखो, संक्षारण, कोरोजन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, विकिरण, रेडिएशन। देखो, ये जो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, ये क्या है? कोरोजन। क्या है ये? कोरोजन, संक्षारण, कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? कोरोजन ऑफ आयरन, सुना होगा ना तुमने, ऐसे बोलते हैं कोरोड हो गई, मतलब खराब हो गई है वो, तो जंग लग गया तो ये हो गई। हाँ, जंग किसके कारण लगा? तो ऑक्सीडेशन के कारण लगता है। प्रक्रिया पूछे तो कोरोजन है, और किसके कारण लगता है? ऑक्सीडेशन। Fe प्लस O2 प्लस H2O ये बनता है, और इसमें क्या बनता है? Fe2O3.XH2O। ये जंग हो गया बच्चों, जंग। तो जंग लगा किसके कारण? ऑक्सीडेशन के कारण, और ये प्रक्रिया क्या बोलेगी? कोरोजन। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज ओकर्स ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी? डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, किडनी रोग, अस्थमा। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसके कारण? डायबिटीज।
ठीक है। ज्यादा हाइपरटेंशन जो होती है ये बीपी बढ़ने से होती है, किडनी रोग होता है जब फिल्ट्रेशन में दिक्कत आती है, अस्थमा होता है फेफड़ों का रोग। तो डायबिटीज हमारा सही आंसर है, डायबिटीज के अंदर ही इंसुलिन का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ लेड? SI, PB, Fe, SN। तो बच्चों PB रहेगा, PB। SI सिलिका का होता है, सिलिकॉन। PB लेड का होता है, सीसा। Fe आयरन का होता है और SN टिन का होता है। मैं अक्सर बताता हूं बच्चों को कि मेरे भाई ये सिंबल बार बार पूछे जाते हैं, याद रखने चाहिए, क्योंकि ये लैटिन नाम है इनके, लैटिन नाम अलग था उसी के कारण सिंबल रह गए, अब नाम चेंज हो गया। जैसे सोडियम है, नाम तो सोडियम है लेकिन सिंबल क्या है? Na। तो ये चीज़ बदल चुकी है, तो इस टाइप के कुछ याद आपको रखने हैं। प्रकाश किस में से नहीं गुजरता है? लाइट कैन नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी, ओपेक, पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट। गैस, गैस में तो जाता है, ट्रांसलूसेंट में कम जाता है, इसमें कम जाता है। अपारदर्शी इसमें नहीं जाता, तो बी राइट ऑप्शन हो गया। पारदर्शी में तो जाता ही है बेटे सारा। तो लाइट कैन नॉट पास थ्रू किस में से नहीं जा सकती? ओपेक, मतलब जिसमें आर पार नहीं देख सकते, जैसे दीवार है, दीवार के अंदर से हम देखेंगे तो दिखता ही नहीं कुछ भी, तो ओपेक ऑब्जेक्ट आएंगे, अपारदर्शी वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? विच ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? यकृत नहीं, हृदय नहीं। हृदय का काम क्या होता है बच्चों? पंप करने का, ये पंपिंग स्टेशन बोला जाता है, ठीक है। और वृक्क किडनी होती है, फेफड़े लंग्स होते हैं। वृक्क गुर्दे का काम क्या होता है? देखो, जो किडनी होती है बच्चों यही तो फिल्टर करती है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है उसको प्योरीफाई कौन करता है? किडनी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक अधातु नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन मेटल? तो मेटल देखो, नॉन मेटल कौन सी नहीं है? अधातु नहीं है। ऑक्सीजन भी है धातु है, कार्बन भी, सोडियम और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी है, तो बचा क्या? सोडियम। सोडियम धातु होती है बच्चों जिसे चाकू से काट सकते हैं और मिट्टी के तेल में डुबोकर रख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित खनिजों में से किसे भूरा हीरा के रूप में जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्राउन डायमंड? और इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं। लोहा नहीं, मैग्नीज नहीं, लिग्नाइट। यस, लिग्नाइट होता है बच्चों भूरा कोयला, भूरा कोयला या भूरा हीरा इसी को कहते हैं। अभ्रक माइका होता है, माइका, ठीक है। ये मिनरल होता है, मिनरल, खनिज लवण। तो लिग्नाइट जो है इसका हमारा आंसर बन गए। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं और भूरा हीरा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग जल को वाष्पित करता है? विच पार्ट ऑफ प्लांट इवेपोरेट वाटर? शाखा, फल, रंध्र, मूल? तो आंसर इज रंध्र, स्टोमेटा। क्योंकि जो पत्ता होता है ना, पत्ता, ये पत्ता है और पत्ते की निचली सतह पर, पत्ते की जो नीचे की सतह है ना उसके ऊपर, जैसे ये पत्ता है इसके नीचे यहाँ पर इस सतह पर क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं को रंध्र कहते हैं। वही गैसियस एक्सचेंज करते हैं, मतलब गैसों का विनिमय, ऑक्सीजन लेना या छोड़ना या CO2 लेना, ठीक है, वो उन्हीं से होता है। नेक्स्ट आता है, अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध किस शाखा से है? एल्बर्ट आइंस्टीन बिलोंग्स टू विच ब्रांच? भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र? तो बच्चों यहां पर आएगा भौतिक। स्ट्रोंगली ये एसोसिएट थे किसके साथ? भौतिक के साथ, फिजिक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा क्या है? द स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग इज? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज? सुक्रोज होता है बच्चे चीनी, और चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर चीनी सबसे मीठी है। नहीं, चीनी का मेन कंपोनेंट क्या है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज से चीनी बनती है, और दुनिया का सबसे मीठा जो शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, वो कौन है? फ्रुक्टोज। शहद के अंदर सबसे ज्यादा होता है ये। नेक्स्ट है, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मृत कोशिकाओं से, डेड सेल, जीवित कोशिकाएं, लिविंग सेल, कैलस, कैंसर कोशिकाएं। तो कैंसर कोशिकाओं से। कैंसर, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। किसी अंकल को क्या है? कैंसर, ऐसे याद रख लेना, कैंसर कोशिकाएं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? कैंसर से। निम्न में से अमोनिया का सूत्र क्या है? ये बताना है बच्चों। निम्न में से अमोनिया का सूत्र क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH नहीं, N2H नहीं, NH2 नहीं, NH3। यस, ये
ये तो सिंपल है बिल्कुल, अमोनिया का फार्मूला, मीथेन का फार्मूला ऐसे पूछ लेता है, तो ये टिप्स पे होने चाहिए आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर? तांबा, सोडियम, पारा, चांदी। तो थर्मामीटर में बच्चों पारा भरा जाता है। पारे को क्या बोलते हैं? Hg से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना, पारा या मरकरी। तो जो थर्मामीटर होता है उससे तापमान मापा जाता है और उसके लिए पारे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम प्री प्लेनेटा अमेरिकना है? तो देखो, प्री प्लेनेटा अमेरिकना ये कॉकरोच से संबंधित होता है। देखिए, गिद्ध है, तिलचट्टा, सांप, सांड, तो कॉकरोच ही आ गया बच्चों। अमेरिकन कॉकरोच को बोलते हैं प्री प्लेनेटा अमेरिकना, ठीक है, तिलचट्टा। और कॉकरोच की सेगमेंटेड बॉडी होती है, 3 पार्ट इसकी बॉडी में होते हैं और 6 टांग होती हैं इसकी, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। ये कॉकरोच है, कॉकरोच की टांग पूछ लेता है कई बार, कितनी होती हैं? 6। और इसके अंदर जो चैम्बर होते हैं ना, हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? ये होते हैं 13। और इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? देखो, वैसे तो पानी का क्वथनांक बिंदु सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, 50 डिग्री, 0 डिग्री, 10। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 100 ही बचा, अदरवाइज सरफेस के ऊपर सतही दाब कितना है उसी के ऊपर बच्चों पानी का क्वथनांक बिंदु डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है, नींबू व संतरे में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? विच विटामिन इज प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। और विटामिन डी का नाम क्या होता है बच्चों? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। विटामिन बी क्या होता है? थायामीन, थायमीन। ए क्या होता है? रेटिनोल। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिचार्जेबल बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो बच्चों, रिचार्जेबल जो भी बैटरी होती है सभी में केमिकल एनर्जी होती है। ये नहीं आएगा ना गतिज ऊर्जा ना जैविक ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। ए इज द राइट ऑप्शन। जो फोन की बैटरी है हमारी, या कोई भी इस टाइप की बैटरी है जो रिचार्ज हो सकती है, उसको चार्ज कर सकते हैं, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा भंडारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को निम्न में से किस एक ग्रुप में भी जाना जाता है? बी कीपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर और एक्वाकल्चर। तो देखो बच्चों, एक्वाकल्चर जो जलीय जीव होते हैं ना उनके लिए होती है, और पीसीकल्चर होती है मछली के लिए, मछली। और एपीकल्चर होती है मधुमक्खी, ठीक है। सेरिकल्चर ये रेशम के लिए होती है। तो मेरे भाई आपका आंसर क्या हो गया? एपीकल्चर, एपीकल्चर। ए पी क्या? शहद। शहद कौन बनाती है? मक्खी। ऐसे याद कर सकते हैं इसको हम। अगला है, वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड, 323 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड या 326 मीटर पर सेकेंड। तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी की किताबों में भी आपको मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट आता है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? ये पहले बता चुका हूं 2 बार। तो हाइग्रोमीटर नहीं, ये नमी, नमी मापता है बच्चों, ये नमी, ठीक है। बैरोमीटर, बस बिल्कुल सही आंसर है बैरोमीटर। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता। अल्टीमीटर ऊंचाई, वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये अल्टीमीटर मापता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो, ये होती हैं ट्रांसवर्स। ध्वनि तरंगे पूछ ले आपसे, ध्वनि तरंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा अनुदैर्घ्य। लेकिन प्रकाश तरंगे आपसे पूछता है तो आपका आंसर क्या रहेगा? अनुप्रस्थ तरंगे, ये रहेगा बच्चों ट्रांसवर्सल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी दे सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं प्रकाश तरंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर? ओ, ए बी, बी। तो ए बी होता है बच्चों सर्वाग्राही, सबसे जो खून ले सकता है।
और ये सर्वदाता होता है। ओ कौन होता है? सर्वदाता। और यदि इसके अंदर भी सिंबल पूछता है तो ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड प्रोटीन? मुल्डर, गोल्डस्टीन, बर्जीलियस, रॉबर्ट हुक। तो बच्चों मुल्डर आएगा। कौन आएगा? मुल्डर। मुल्डर ने क्या किया था? प्रोटीन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने क्या किया था? एनोड किरणों की खोज की थी। बर्जीलियस ने नाम रखा था प्रोटीन का। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु में कौन सी शर्करा पाई जाती है? विच शुगर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। तो बच्चों फ्रुक्टोज होती है, ठीक है। स्पर्म के अंदर कौन सी होती है शर्करा? फ्रुक्टोज। अगला आता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? तो बच्चों रिकेट्स, पहले पे ही दे दिया। टीबी जो होती है ये बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और थायराइड जो होती है, थायराइड, ये थायराइड होती है थायरोक्सिन के इनबैलेंसिंग से। मलेरिया होती है बच्चों, मच्छर फैलाता है और प्लाज्मोडियम से होती है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक एवं अवशोषक है? विच ऑर्गन इज द मेन डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्बर ऑफ फूड? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या अमाशय? अमाशय नहीं है, ये गलत टाइप हो गया क्योंकि इंग्लिश में इंडाइजेशन है, बट यहाँ पर हम लिख देते हैं अमाशय। अमाशय क्या होता है बच्चों? पेट। तो पेट में तो नहीं होता, देखो अवशोषण भी तो है, तो छोटी आंत सबसे सही उत्तर रहेगा हमारा। 7 मीटर की इसकी लंबाई होती है, ये भी पूछा जाता है, छोटी आंत की लंबाई। नेक्स्ट है, जीभ का कौन सा भाग कड़वाहट के प्रति संवेदनशील है? विच पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटरनेस? पार्श्व भाग, साइड पार्ट, आगे का भाग, पोस्टीरियर पार्ट, बीच का भाग, मिडल, और पिछला भाग बैक पार्ट, ठीक है ना। आगे का तो बच्चों फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पोस्ट नहीं होता, ठीक है, और पार्श्व नहीं होता, ये साइड का भाग है। देखो जैसे जीभ है, ये जीभ है, तो ये साइड के भाग हो गए। ये आगे का जो भाग है ये मीठा स्वाद बताता है, और ये दोनों साइड के भाग जो तीखापन है, तीखा है या भाई नमकीन है, ये चीजें बताते हैं। और पिछला जो भाग है ये कड़वापन बताता है, कड़वापन, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो पीछे का जो भाग है बच्चों, ये पिछला भाग, पोस्टीरियर पार्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये कड़वे भाग को बताता है, कड़वा पार्ट है। नेक्स्ट है, पीलिया रोग में पीड़ित रोगी की आंखें किस रंग की हो जाती हैं? द आई ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जोंडिस टर्न्स विच कलर? पीला, लाल, काला, बड़ा। भाई पीले रंग की हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं बच्चों? पीले रंग की, ठीक है। और ये ऑप्शन खाम खा का टाइप कर दिया, यहाँ पे ब्लैक लिख लेना। अच्छा ब्लैक हो गया तो ब्लू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नीला एक और ऑप्शन डाल देते हैं, तो यहाँ पर पीला आंसर आ जाएगा। पीलिया के अंदर कैसा कलर हो जाता है? पीला। अगला है, कौन सी सबसे अधिक भेदने वाली किरण है? विच इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेज? अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे। तो बच्चों गामा आएगी, गामा किरण सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन करती है वो गामा किरण करती है, ठीक है। अल्फा सबसे भारी होती है, सबसे भारी किरण कौन सी है? अल्फा किरण होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव होता है? व्हाट इफेक्ट डज प्रेशर हैव ऑन स्पीड ऑफ साउंड? बढ़ती है, कम हो जाती है, पहले बढ़ता है फिर धीरे धीरे घटता है, या कुछ नहीं बदलता, रिमेन्स अनचेंज? तो बच्चों ध्वनि की गति पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, डी ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन आता है, आंखों के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? इन विच पार्ट ऑफ आई इमेज इज फॉर्म? कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, रेटिना। तो रेटिना पर इमेज बनती है। और परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है? 1/16 सेकेंड। मतलब आंख में जो प्रतिबिंब है वो 1/16 सेकेंड तक रुकता है। और आइरिस जो होती है, इनके कारण आंखें विभिन्न रंगों की होती हैं। और प्यूपिल जो होती हैं ये तेज लाइट में सिकुड़ जाती हैं, ठीक, और डिम लाइट में फैल जाती हैं। कॉर्निया को नेत्र की खिड़की कहते हैं, कॉर्निया मरने के बाद दान दिया जा सकता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है, उष्मा की एसआई इकाई बताइए। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज अर्ग, कैलोरी और वाट, जूल। जूल एसआई यूनिट क्या रहेगी बच्चों? जूल रहेगी, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। अगला है, हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज?
एथीन, इथेन, इथिलीन, एसिटिलीन। ये तो नेचुरल राइपनिंग के लिए होता है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से पेड़ के ऊपर ही पकती है। तो एसिटिलीन आता है और एसिटिलीन का फार्मूला C2H2। ये भी बात याद रखनी है कि एसिटिलीन का फार्मूला क्या रहेगा, C2H2। ठीक है। और अगला है चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद खालिस्तान के कारण काली हो जाती हैं। सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर ड्यू टू सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो बच्चों इसमें तो गड़बड़ होगी, एक भी ऑप्शन नहीं है। यहां पर लिखेंगे सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड लिखेंगे यहां पर। ठीक है ना। सिल्वर सल्फाइड क्या होता है, Ag2S। इसके कारण प्राइमरीली क्या होती हैं, काली पड़ती हैं चीजें। चांदी की जो चीजें हैं वो सिल्वर सल्फाइड के कारण काली पड़ती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केले में प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखो हमने पहले भी पढ़ा है ये कि जो इमली और अंगूर आ गया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, टार्ट्रिक एसिड। क्या आएगा, टार्ट्रिक एसिड। लैक्टिक दूध में होता है, सिट्रिक खट्टे फलों में, एसिटिक सिरके में। ये सिरके में होता है, ये खट्टे फलों में, ये दूध में। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर, इमली, केले में प्रचुर मात्रा में होता है। क्लियर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, किस पदार्थ का उपयोग कांच को काटने के लिए किया जाता है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज यूज टू कट द ग्लास। फुलरीन, डायमंड, गैस कार्बन, बोन चारकोल। तो बच्चों डायमंड आता है। ठीक है ना। डायमंड जो छोटा सा एक डायमंड होता है, बोर्ट बोलते हैं, काला हीरा, वो लगा होता है जैसे पेन है, इस तरीके से कांच के ऊपर निशान लगाएंगे वहां से कट जाएगा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन आपके। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आएंगे। किसी का डाउट है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।